हेलो फ्रेंड्स। डेली बेसिस पे अपन जो आपके बीपीएससी के इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज है जो कि बीपीएससी ने आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हैं उनका डिस्कस अपन यहाँ पे करते हैं। देखिएगा 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और तो अब इस सेशन में जो है साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वे साइंस के 2-4 सेशन पहले भी हो चुके हैं, सारे देख जाना इंपॉर्टेंट है। देखो, वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कौन सा कहलाता है? भाई, वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है उसको अपन क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है त्रिक बिंदु। क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु। भाई, जिस पे भी जो है कोई भी आपका, जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, उसकी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था तीनों एक साथ रह सकती है ना, तो उसको उसका बोलते हैं त्रिक बिंदु। क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है। जैसे जल के लिए है 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है त्रिक बिंदु। अगला क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो और जीके जीएस की आपको टेंशन है तो 1605 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। इस पीडीएफ में 1605 क्वेश्चन मैंने खुद ने तैयार किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको जो है ये वाला नंबर आपके सामने दे रखा है 6376703831। इस पे आप जो है व्हाट्सएप के द्वारा या टेलीग्राम के माध्यम से, भाई आप चाहो तो टेलीग्राम से भी मैसेज कर सकते हो, चाहो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हाई का मैसेज आप टाइप कर देना, आपको ये पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगी। और फिर मैं बोल रहा हूँ, ये जो 1605 क्वेश्चन है ना दोस्तों, इनमें से ही जो है ना आपके पेपर में से मान लेना सारे क्वेश्चन इसी पीडीएफ में से छपेंगे, क्योंकि बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे उसके आधार पर तैयार की है, काफ़ी मेहनत लगी है इस पीडीएफ में। तो आप ये पीडीएफ जरूर परचेज कर लें। आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप के द्वारा या टेलीग्राम किसी के द्वारा भी जो है ना आप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि हवाई जहाज का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो आप सबको पता है कि हवाई जहाज का जो आविष्कार है वो राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। भाई, 40 डिग्री को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो दोस्तों इसके लिए ये इक्वेशन है क्या? F बराबर 9/5 सी प्लस 32। ये फॉर्मूला याद रखना है। F बराबर 9/5 सी प्लस 32। अब देखो इसमें मान रखो तो फ़ारेनहाइट में अपन चेंज करेंगे तो 9/5 गुणा सी की जगह कितना सेंटी, जो आपका डिग्री सेल्सियस है उसमें आपका 40 डिग्री दे रखा है, प्लस 32। 5 से कटा 8 बार, 8 को 9 से गुणा करोगे 9 × 72, 72 प्लस 32 आपका हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब भी आप 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे तो आपका जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फॉर्मूला याद रख लेना। F बराबर 9/5 सी प्लस 32 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के, कोई भी पदार्थ है उसके संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? संवेग और वेग का अनुपात। देखो, अनुपात का मतलब होता है दोस्तों संख्या को बट्टे में लिखना, बट्टे में लिखना संख्या को। जैसे संवेग और वेग का अनुपात, इसका मतलब ये हो गया संवेग बट्टे वेग, संवेग बट्टे वेग। दोस्तों मैं एक बात आपको यहाँ बीच में बोलना चाहूँगा, मैं जो भी क्लास लेता हूँ ना आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, तो यहाँ जो है ना जो बच्चा पहली बार में पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। देखो, अनुपात का मतलब बटे में लिखना है। किस किस को लिखना है? संवेग को और वेग को। अब दोस्तों संवेग और वेग को अपन ने लिख लिया, अनुपात में थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। संवेग बटा वेग हो गया। अब संवेग का सूत्र क्या होता है दोस्तों? mv, क्योंकि p बराबर होता है अपना mv, संवेग का सूत्र होता है ये। और वेग का v होता है, v से v कट गया तो m बच गया, m फॉर मास, m फॉर मास। तो क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आएगा। कौन सी राशि प्राप्त होगी दोस्तों? द्रव्यमान प्राप्त होगी। 45वीं बीपीएससी का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? भाई आपको पता है कि जो आपके टरबाइन है, जो आपके टरबाइन है और ये जो डायनेमो है, वो जब घूमेंगे तो उससे अपन को प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ कौन से काम कर रहे हैं? यंत्र काम कर रहे हैं ना ये, तो यंत्र से कौन सी ऊर्जा संचित होती है यंत्र में? यांत्रिक ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल ऊर्जा। कौन सी? मैकेनिकल ऊर्जा। तो टरबाइन और डायनेमो के द्वारा जो मैकेनिकल ऊर्जा है ना दोस्तों, इसको विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है, इसको विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 44वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ऑप्शन देखो, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। देखो, जो आपका प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होता है, तो अपने एक प्रिज्म के माध्यम से इनको दर्शा सकते हैं। दर्शा के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप प्रिज्म में से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारोगे, जैसे ये श्वेत प्रकाश है आपका, जैसे मान लो श्वेत प्रकाश था, कैसा प्रकाश था दोस्तों? श्वेत प्रकाश। प्रिज्म से जाएगा, 7 रंगों में व्यक्त हो जाएगा, आपका पढ़ा हुआ होगा। और इन 7 का क्रम क्या होता है? VIBG YOR, VIBG YOR, ये क्रम होता है। वी का मतलब वोयलेट, बैंगनी, ठीक है। आर का मतलब हो गया रेड, लाल। अब तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा होती है? तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है लाल की, ठीक है, और बैंगनी की सबसे कम होगी। अच्छा, विचलन सबसे ज़्यादा बैंगनी का होगा, लाल का सबसे कम होगा, ठीक है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? सीधा सीधा एक क्वेश्चन है कि तारे जो टिमटिमाते हैं ना, वो किस कारण से टिमटिमाते हैं? प्रकाश का अपवर्तन है, ध्रुवीकरण है, परावर्तन है, व्यतिकरण है? तो ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, रात में तारे जो टिमटिमाते हैं, देखो जैसे मान लो कि ये आपके तारे हैं, ये क्या है दोस्तों? आपके तारे हैं, और यहाँ से आप देख रहे हो इन तारों को। अब आपको पता है वायुमंडल में अनेक धूल के कण है। अब प्रकाश की किरण तारों से यहाँ आएगी, वही वस्तु से अपनी आंखों में आती है, ऐसे टकराती हुई आएगी, तो ऐसे सीधी नहीं आती। इस कारण से तारे जो है ना, वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसी का एक उदाहरण और है दोस्तों, जैसे पानी से भरा कोई बीकर है, पानी से भरे बीकर में सिक्का आप डाल दोगे, कोई सिक्का डाल दोगे, तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए सटीक हो गया। और 67वीं बीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को जो है चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो क्या होगा? देखो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। बात कर रहे हैं एक तो चांद की, चंद्रमा की, ठीक है, एक बात हो रही है पृथ्वी की। आप समझो, एक तो आपका शब्द आएगा यहाँ पर भार, एक तो आएगा भार, एक आपका आता है दोस्तों द्रव्यमान। एक क्या शब्द आएगा दोस्तों? द्रव्यमान आएगा, एक आपका आएगा भार। अब देखो होता क्या है कि द्रव्यमान तो हमेशा समान रहता है, मास तो ना, जैसे यहाँ कोई, जैसे मान लो यहाँ कोई 60 किलो का वेट का कोई पिंड है, तो यहाँ इसका जो मास है ये 60 किलो यहाँ रहेगा, लेकिन इसका जो भार है ना, वेट, वेट बराबर होता है mg, मतलब गुरुत्वीय प्रभाव में कितना उसका वजन है, तो भार चेंज हो जाता है। भार जैसे यहाँ 60 किलो है ना, तो चांद पे वो 6 किलो की तरह ही महसूस होगा, सॉरी 10 किलो की तरह, मतलब 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे जाते ही। तो भार चेंज होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। इसका भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है दोस्तों, बता दिया है मैंने, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। और 46वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2004 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट में प्रयोग की जाती है? लोहा है, चांदी है, मोलिडियम है, या टंगस्टन है? आप सबको पता है यार, लाइटों में कौन सी आती है? टंगस्टन। टंगस्टन का तंतु बना होता है, और 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो आपका फिलामेंट होता है ना बल्बों का, वो किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। इजी क्वेश्चन है, याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन्स की संख्या आपको दी हुई है भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें 18 हैं, न्यूट्रॉन जो हैं इसमें आपके कितने हैं? 20 हैं। तो तत्वों की द्रव्यमान संख्या, देखो वैसे जो द्रव्यमान संख्या है दोस्तों, अपन कैसे परिकलित करते हैं भाई, किसी भी जो तत्व की आपकी द्रव्यमान संख्या होती है वो आपकी होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब इसमें दी हुई है आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, जैसे मान लो कोई भी आपका जो है, जैसे बात करें अपन सोडियम की, सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका कितना है दोस्तों? 11 है। तो इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं ना, जितने प्रोटॉन उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उतने क्या होते हैं दोस्तों? इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे अब जैसे इसमें जो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अपन बोल देते हैं द्रव्यमान संख्या, और जेड से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तो इसमें हो गए 18, और प्रोटॉन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके 18 हो गए, यही प्रोटॉन के बराबर हैं। न्यूट्रॉन दे रखे हैं 20, तो 20 ऐड कर दो तो आपका हो गया 38, और ये दे रखा आपके ऑप्शन नंबर सी में। और 65वीं बीपीएससी एग्जाम का एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया। इसके अलावा पीडीएफ की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो
तो आप इस वाले नंबर पे मैसेज कर दें। ये जो आपका नंबर है इस पर आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आपको यहाँ से RS39 आपको पे करना है और ये PDF प्राप्त हो जाएगी। इसमें BPSC ने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं उनके आधार पे 2023 में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनका डिस्कस किया गया है। तो अगर 1605 क्वेश्चन के PDF अगर आपको चाहिए तो आप इस वाले नंबर पे टेलीग्राम के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी जैसे अदर क्लासेज भी आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।